हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए रागा के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे और आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस सेट को हल करिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आज आपने कितना स्कोर किया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको रागा के प्रैक्टिस सेट और भी सॉल्व करने हैं तो मैंने इस चैनल पर 50 सेट जो हैं पढ़ा दिए हैं। ठीक है दोस्तों, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, बिल्कुल फ्री है वो, आपको उसके लिए कोई भी रुपया नहीं देना पड़ेगा। तो आप लोग वहां से जाकर वो प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व कर लीजिएगा, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी तरीके से हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने लिखा हुआ है, राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, 15 जनवरी, 9 अगस्त, 8 मार्च, 5 सितंबर। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, 15 जनवरी को राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 42.19 किलोमीटर। ठीक है, 42.19 किलोमीटर मैराथन दौड़ की दूरी होती है। क्वेश्चन नंबर 28, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है। पायरोमीटर, लैक्टोमीटर, गायरोमीटर, एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। ठीक है, लैक्टोमीटर से। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था। मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह। राइट ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद इकबाल ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था, मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है। मुसोलिनी, नेपोलियन, हिटलर, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर। ठीक है, मेन कैम्प किसकी आत्मकथा है? हिटलर की। क्वेश्चन नंबर 30, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधे, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, रतौंधे। ठीक है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधे होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लिखा हुआ है, गोल गुंबज कहाँ स्थित है। गोल गुंबज फतेहपुर, आगरा, बीजापुर और नई दिल्ली। ठीक है, तो फटाफट से आप लोग बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर होगा सी वाला। गोल गुंबज कहाँ पर स्थित है? बीजापुर में स्थित है। ठीक है, बीजापुर। क्वेश्चन नंबर 33, संघीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं और आपको इनमें से बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा संसद। संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है वो संसद के उत्तरदायित्व होती है। इसके बाद 34 नंबर क्वेश्चन पढ़िएगा आप लोग। देखिए आगे आपके सामने है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा है। चौधरी रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, भगत सिंह, सर सैयद अहमद खां। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा मोहम्मद इकबाल। इसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। 1191, 1526, 1556, 1761। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, फटाफट से आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। एक लिफ्ट पर एक बार में 12 वयस्क अथवा 20 बच्चे जा सकते हैं। बताएं कि इस लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। ठीक है, इससे पूछा गया है। तो आप यहाँ पर देखिए क्या हिसाब लगाएंगे, आप समझिएगा। यहाँ पर आपसे कह रहा है कि 12 वयस्क जा सकते हैं अथवा 20 बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, 12 वयस्क या 20 बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि 12 वयस्क जो हैं वो 20 बच्चे, यहाँ लिखा अथवा, अथवा का मतलब होता है बराबर। तो मतलब 12 वयस्क जो हैं वो किसके बराबर है? 12 वयस्क बराबर है 30 बच्चों के बराबर हैं। कितने? 30 नहीं, 20 बच्चों के बराबर। ठीक है, 20 बच्चों के बराबर हैं। तो इसका मतलब यहाँ से आप निकाल दीजिएगा। यहाँ पर आप क्या निकालेंगे? यहाँ पर इसे अगर आप 4 से काट लें। ठीक है, देखिए यहाँ बच्चे 15 बच्चे लिखें तो 5 बच्चे कम होंगे, 4 से काटेंगे। ठीक है, तो कितनी हो जाएगा? 4 से काटने हो जाएगा 3 वयस्क। ठीक है, और उधर 4 से काटेंगे तो हो जाएगा 4 पंचे 20, तो 5 बच्चे। इसके मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ है कि जब 12 वयस्क थे 20 बच्चों के बराबर, तो 3 वयस्क हो जाएंगे 5 बच्चे के बराबर। इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब यहाँ पूछा गया, बताएं कि लिफ्ट पर 15 बच्चों के साथ
कितने वयस्क जा सकते हैं। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि बताएं कि 15 बच्चों के साथ कितने वयस्क जा सकते हैं। देखिए लिफ्ट थी, लिफ्ट पर सिर्फ 20 बच्चे जा सकते हैं। ठीक है, 20 जा सकते हैं और 20 में से 15 बच्चे जाएंगे और उनके साथ में 5 बच्चे नहीं जाएंगे। तो 5 बच्चों की जगह पर कितने वयस्क जाएंगे। तो आपने यहाँ निकाल दिया कि 5 बच्चों की जगह पर 3 वयस्क जाएंगे। तो इसका मतलब इसकी जगह पर 3 वयस्क चले जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, कि 15 बच्चों के साथ कितने जाएंगे वयस्क, 3 वयस्क जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 961 को ABC में इस प्रकार बांटा गया है कि ए को 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसे मिलते हैं, तब बी के 1 रुपये के बदले सी को 20 पैसे मिलते हैं। ठीक है, कह रहा है ये। तो पूछा गया है कि बी को कितनी राशि मिलती है। तो आपको यहाँ पर बी की राशि बताना है। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। सबसे पहले यहाँ पर क्या देखना है आपको कि ए के 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसे मिलते हैं, कि अगर ए को 1 रुपये मिलता है तो बी को 20 पैसे मिलते हैं, और अगर बी को 1 रुपये मिलता है तो सी को 20 पैसे मिलते हैं। तो समझिए यहाँ पर अनुपात निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पर, कि अगर हम निकालेंगे ए अनुपात बी, तो आपसे कह रहा है कि ए को 1 रुपये के बदले बी को 20 पैसे मिलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। तो मतलब अगर ए को 100 पैसे मिलेंगे तो बी को 20 पैसे मिलेंगे। समझिए बात को, अगर ए को 1 रुपये मिलेगा तो 1 रुपये का मतलब 100 पैसे मिलेंगे, तो बी को 20 पैसे मिलेंगे। और आगे कह रहा है कि बी के 1 रुपये के बदले, मतलब अगर बी अनुपात सी कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा बी का अगर मान लें 100 पैसे तो सी का हो जाएगा 20 पैसे। इस प्रकार से आपका ए अनुपात बी अनुपात से निकल के आ गया है। आपको यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे, देखिए आपका यहाँ पर भी अनुपात निकल के आएगा। ये वाला कितना आएगा, देखिए जाएगा 5:1, और ये वाला भी हो जाएगा आपका 5:1। आपको यहाँ पर क्या करना है, दोनों में अनुपात रखा है। आपको सिंपल सा एक काम करना है, यहाँ पर इन दोनों का अनुपात मतलब नहीं बल्कि आपको ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है। यहाँ से कितना आएगा, पहले 5 गुणा कर लो, 25 आएगा। अनुपात 5:1 और अनुपात कितना आएगा 1:1। ठीक है, अनुपात आपका निकल के इतना आ चुका है। इसके बाद आपको इस समीकरण को आगे भी सॉल्व करना है। किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग, वो बात भी आप लोग समझ लीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, बी को कितनी राशि मिली, टोटल राशि कितनी है, 961 रुपये की टोटल राशि है। और इसमें से बी की राशि कितनी, बी का अनुपात कितना है 5, तो यहाँ आप लिखेंगे 5, और बटे में कितना करेंगे 25, 5 30 31, बटे में कर देंगे आप लोग 31। ठीक है, 31 आप निकल दिया है। और इसके बाद आपको इसे काटना है। ठीक है, इसे काटेंगे किस प्रकार से जाएगा वो बात समझिएगा। 31 यहाँ कितना होगा 93, बचे कितने, बचे 3, 31 तो हो गया 31 गुणा 5। ठीक, कितना आया 31 गुणा 5। सॉल्व करिएगा, 5:1 और 5 यहाँ 15, 155 निकल के आ चुका है। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, सुरेश अनिल से बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि रमण। अनिल राजेश से बड़ा है, कृष्णा सुरेश से बड़ा है, परंतु रमण से छोटा। सबसे बड़ा कौन है, आपको यहाँ पर बताना है सबसे बड़ा कौन है। सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे आप लोग पहले इतनी बात समझिएगा। यहाँ पर सुरेश अनिल से बड़ा है। ठीक है, बात क्या की गई, सुरेश जो है वो अनिल से बड़ा है। तो आप यहाँ क्या करेंगे, सुरेश इसे मान लेंगे और बड़ा है किससे बड़ा है, अनिल से बड़ा है। ठीक, इस प्रकार से, लेकिन उतना बड़ा नहीं जितना कि रमण। इसका मतलब रमण जो है सबसे बड़ा है, तो रमण सबसे बड़ा हो गया इस प्रकार से। ठीक है, रमण सबसे बड़ा हो गया है। अब आगे बात की कि अनिल राजेश से बड़ा है। अनिल कैसा है, अनिल बड़ा है राजेश से। ठीक है, अनिल किससे बड़ा है, अनिल बड़ा है राजेश से। तो आप समझिए यहाँ पर लिख देंगे RAJ। ठीक है, तो राजेश ही हो जाएगा, और रमण वाले में ये सिर्फ R लिखा है। ठीक, तो समझिएगा इतनी बात को। आगे है कृष्णा सुरेश से बड़ा है। कृष्णा कैसा है, कृष्णा बड़ा है किससे, सुरेश से बड़ा है, परंतु रमण से छोटा है। परंतु रमण छोटा मतलब रमण जो है इससे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर ये बात की जा रही है। तो पूछा गया सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, बिल्कुल सिंपल तरीके से लिखेंगे हम लोग। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें इस वाले पॉइंट नंबर 3 वाला पॉइंट है, इसी में हमें जोड़ना है। ठीक है, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या कहाँ पर करेंगे वो बात समझिएगा। यहाँ पर देखिए R यहाँ पर लिखा हुआ है, R यहाँ पर लिखा हुआ है, और देखिए यहाँ पर S लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसके इस तरफ आपका है A, और A के साइड में आपका है RAJ राज। ठीक है, इतनी बात हो गई है। तो देखिए आप यहाँ पर बिल्कुल सिंपल तरीके से बता सकते हैं कि इसमें सबसे बड़ा कौन है, R कौन था, R सिंपल पहला वाला था, कौन था, रमण। तो ऑप्शन में देखिए बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि रमण जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक, कौन बड़ा है, रमण बड़ा है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 4/5 भाग लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 200 है तो लड़कों की संख्या क्या होगी। देखिए कहा गया है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 4/5 भाग लड़के हैं। लड़के कितने हैं, 4/5 भाग। ठीक है, तो लड़कियां कितनी होंगी, लड़कियां होंगी तो 1 - 4/5 करेंगे तो निकल के आ जाएगा कितना है आपका, निकलेगा 5 से 4 गया 1/5। तो इसका मतलब अगर बॉय होंगे इतने तो गर्ल कितनी होंगी
तो गर्ल निकल के आ गए हमारे 1/5, ठीक है। तो बॉय गर्ल दोनों निकल के आ गया है। अब आपको देखना लड़कियों की संख्या कितनी है, 200। लड़कियों की संख्या 200 है, तो इसका मतलब है 1/5 की वैल्यू आपको कितने रखी है, 200 रखी है, ठीक है। 200 लड़कियाँ रखी हैं। पूछा गया लड़कों की संख्या कितनी होगी, तो आपको पहले यहाँ से 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे, कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, मतलब टोटल 1000। तो इसका मतलब होगा 1000 बच्चे टोटल होंगे, और उनमें से 4/5 लड़के हैं, तो इनकी संख्या निकालिए तो कितनी हो जाएगी, 1000 गुणे 4/5, 5 एकन 5, 5 दूनी 10, 2 से कितना हुआ, 800। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। कितना निकल के गया है, 800। मैंने आपको प्रत्येक सवाल बहुत अच्छी तरीके से बताया है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपको अगर आगे प्रैक्टिस सॉल्व करनी है तो आपको हमारे चैनल पर भी मिल जाएंगे। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ए एवं बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:9 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:4 था। बी की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, थोड़ा समीकरण बनेगा सिर्फ हमारा। ए और बी की अनुपात रखा है, आयु का अनुपात 7:9, 7:9, इसकी हो जाएगी 7x, ये हो जाएगी 9x। इतनी बात क्लियर हो गई, 7x और 9x। अब कहा है 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात बताया गया है, तो 5 वर्ष पूर्व का मतलब है कि 7x - 5 और बटे 9x - 5, 9x - 5 बराबर कितना था, 3/4, मतलब 3/4। ये बात आपसे करके आपको सिंपल सा यहाँ से एक कमान निकालना है, कैंची गुणा करेंगे, 7 चौक हो जाएगा 28x - 5 चक्को 20 बराबर 9 × 27, x - 5 × 15। यहाँ सिंपल करेंगे, हो जाएगा x बराबर, उधर जाएगा प्लस का 20 - 15, तो मतलब x कितना निकल गया, 5। x का मान 5 आपका निकल के आ चुका है। अब आपका यहाँ पर निकालना है, तो ये हो जाएगी 7 × 35 और ये हो जाएगी 7 × 5 = 45, ठीक है। तो 35 और 45 आयु दोनों की निकल के आ चुकी है। आपको बताना है कि बी की आयु 3 वर्ष बाद कितनी होगी। तो बी की आयु 3 वर्ष बाद का मतलब है 45 में 3 जोड़ लेंगे, हो जाएगा 48 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी वाले में रखा 48 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। बेमेल आपको बताना है इनमें से कौन सा बेमेल होगा, ठीक है। तो बेमेल हम लोग कैसे निकालेंगे, बात को समझिएगा अच्छी तरीके से। 4 से यहाँ पर 5 कैसे आया है, 4 से 5 कैसे आएगा, जब हम 4 एकन 4 करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। इसी प्रकार देखिए 5 से 13 आया, तो 5 दूनी 10 करो, और 10 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13 हो जाएगा। अब की बात 44 लाना है, तो इसका क्या करेंगे, 13 गुणे 3 करेंगे, क्योंकि पहले 1 से गुना किया, 2 से किया, अब 3 से गुना करेंगे, और जोड़ेंगे कितने, पहले 1 जोड़ा फिर 3, तब जोड़ेंगे 5 जोड़ेंगे। 13 × 3 = 39, 39 5 कितना हुआ, 44, ठीक है। कितना, 44 हो गया, तो बिल्कुल सही वाला भी है। अब क्या करेंगे आप लोग, 44 की गुणा किस में करेंगे, 4 में करेंगे, और जोड़ेंगे कितने, 7 जोड़ देंगे। गुणा करेंगे 4 × 16 का 6 यहाँ से लगा 1, 4 × 16 17, और 7 जोड़ेंगे, 7 × 6 13 का 3 यहाँ से लगा 1, 8 1, 183 आया है। यहाँ पर 182 आपको दे रखा है, तो आपका यहाँ पर 182 नहीं होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, 182, ठीक है। देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर। सही घटती चिन्ह का प्रयोग करके बताएं कि सही चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। सही चिन्ह के स्थान पर मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर, तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, 3 11 8 से 24 कैसे आया है। अगर हम यहाँ पर 33 और 11 लिखें, 8 लिखें, आप लोग हमारे साथ सवाल को सवाल कीजिएगा, हमसे पहले लगाने की कोशिश कीजिएगा, और उसका कमेंट बॉक्स में जवाब भी बताइएगा कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए कौन सा लॉजिक लगाएंगे, यहाँ पर भाग करेंगे और यहाँ पर सिंपल सा गुणा कर देंगे। भाग पहले क्या आता है, तो 11 3, तो यहाँ 3 आएगा, गुणा 8 करेंगे कितना होगा, 24। इसी प्रकार से देखिए दूसरा वाला लिखा है 44 भाग 11 और गुणा कर देंगे 8 से, तो यहाँ आ जाएगा 4, और 4 8 कितना होता है, 32। तो बस वही काम आपको यहाँ करना है कि 55 और भाग करेंगे 11 और गुणा 8 कर देंगे, तो आएगा 5 गुणा 8 कितना आएगा, 40, ठीक है, 40 आ जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। अब देखिए आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे, आपको ऑप्शन मिल गया आपको है, तो इसका 40 ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद 43 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आंसर करिएगा इसका। एक आदमी की ओर संकेत करते हुए एक महिला ने कहा कि उनके पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र हैं। महिला का उस आदमी से क्या संबंध है, ठीक है। महिला का आदमी संबंध क्या है आपको बताना है कि एक आदमी की ओर संकेत करते हुए महिला ने कहा, और किसकी ओर, एक आदमी की ओर संकेत करते हुए कहा, ठीक है। क्या कहा है, कहा कि उनके पिता, कि आदमी के पिता जो हैं, ठीक है, आदमी के पिता मेरे दादा के इकलौते पुत्र, मेरे दादा, इनके दादा मान लीजिए हो गए, ठीक है, इनके दादा हो गए,
और इनके दादा के ये कौन है, पुत्र हैं, ठीक है, और इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। तो आप बताइएगा कि महिला के दादा, अब देखिए आदमी के पिता और ये आदमी का पिता है, इसका पुत्र है, इसका मतलब इस आदमी का ये भी दादा हुआ, दादा जो है वो आदमी का भी दादा है ये, और महिला का भी यही दादा है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, ये दोनों होंगे भाई बहन। तो ऑप्शन नंबर देखिए डी वाला करेक्ट होगा कि बहन, ठीक। महिला का उस आदमी से क्या मतलब है कि महिला जो है उस आदमी की बहन होगी, क्योंकि इसका इकलौता पुत्र है और इकलौते पुत्र का ये लड़का है और ये महिला जो है वो लड़की इसकी है, ठीक है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर, 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। 6 दिन कार्य करने के बाद 4 और पुरुष कार्य पूरा करने के लिए लगा दिए जाते हैं। तो पूछा गया है कि शेष कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। तो देखिए इस सवाल को हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे। यहाँ कहा गया है कि 8 पुरुष एक काम को 12 दिन में करते हैं, 6 दिन कार्य करने के बाद, ठीक है, 6 दिन कार्य करने के बाद। तो बताइएगा आप लोग कि 8 व्यक्ति थे, 8 व्यक्ति काम करते थे 12 दिन में, और कह रहा है कि 6 दिन काम करने के बाद, मतलब उन्होंने 6 दिन काम कर दिया तो दिन घटा लेंगे तो बचेंगे सिर्फ 6 दिन, ठीक है। 8 व्यक्ति को ये काम कितना बचेगा कि 8 आदमियों का, 8 मैन का सिर्फ 6 दिन का काम जो बचा है वही काम जो है, अब उसमें कह रहा है कि 4 और पुरुष कार्य करें, 4 और पुरुष कार्य करें, मतलब 8 पुरुष वो थे और 4 पुरुष और कार्य करें। तो इसका मतलब 8 से कितने हो गए, 12 पुरुष हो गए, 12 मैन हो गए। लगा दिया, शेष कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा, शेष कार्य हम मान लेंगे यहाँ पर x में पूरा हो जाएगा। तो आप समझिएगा कि 8 व्यक्ति उस काम को देखिए 6 दिन में पूरा कर देंगे, क्योंकि 12 दिन में पूरा करते हैं तो इसका मतलब आधा काम कर दिया है, तो आधा काम सिर्फ बचा है। तो 8 व्यक्तियों का 6 दिन का काम बचा है, वो 12 व्यक्ति हमने मान लिए कि x दिन में पूरा कर देंगे। तो बस वही फार्मूला लगाएंगे m1d1 बराबर m2d2। तो 8 गुणा 6 बराबर 12 गुणा x, और सिंपल सा करेंगे देखिए 8 6 6 और 6 दूनी 12, 2 1 2 2 चक्कू 8, तो जाएगा 4 बराबर x। इसका मतलब क्या निकल गया कि वो 12 व्यक्ति उस काम को 4 दिन में कर देंगे। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा, 4 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, 3 संख्याओं में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, तीसरी संख्या की 3 गुनी है। ये तीनों संख्याओं का औसत 44 है, तो पहली और तीसरी संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ बात की गई है कि यदि 3 संख्या में दूसरी संख्या पहली से दोगुनी है, ठीक है, दूसरी संख्या जो है वो पहली से दोगुनी है तथा तीसरी संख्या की 3 गुनी है, यहाँ पर ये बात की गई है। तो आपको यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, वो बात आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि बात कहा गया कि दूसरी संख्या जो है वो पहली से दोगुनी है तथा तीसरी की 3 गुनी है, जो संख्या दूसरी है। तो यहाँ पर आप अगर मानेंगे, अगर हम यहाँ मान लेंगे कि माना पहली संख्या, पहली वाली संख्या कितनी मानेंगे, पहली अगर हम x मानेंगे तो कहा है दूसरी वाली संख्या जो है पहली से दोगुनी है, तो दूसरी कितनी होगी, दूसरी संख्या हो जाएगी 2x, क्योंकि दोगुनी है। और लिखा तीसरी की 3 गुनी है, कौन सी, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की 3 गुनी है, दूसरी संख्या जो है वो तीसरी की 3 गुनी है। इसका मतलब दूसरी संख्या है कितनी, 2x, ये जो है ये तीसरी की 3 गुनी है, तीसरी की 3 गुनी, ठीक है, तीसरी की 3 गुनी मतलब 3 गुणा तीसरी। इस प्रकार से समझिए सवाल को, तीसरी की 3 गुनी हो गई। अब अगर हम इससे निकालेंगे तीसरी संख्या, तो तीसरी कितनी निकल गई, तीसरी निकल के आ गई 2x/3। इस प्रकार से हमारे पास तीनों संख्याएं निकल के आ गई हैं। कहा गया ये तीनों का औसत 44 है, औसत कितना है 44। तो इसका मतलब सभी को जोड़िएगा, जोड़ेंगे देखिए कितना होगा, x और प्लस 2x, x प्लस 2x और प्लस कितना आ जाएगा 2x/3 और बराबर जाएगा, देखिए 44 है। और औसत का मतलब होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो पदों की संख्या है 3, तो 3 से गणना करेंगे 44 में, तो 3 चक्कू 12 का 2 हाथ से लगा 1, 3 चक्कू 12 1 13, 132 ना गया है। सॉल्व करेंगे इसे कितना आएगा, 3 1 3, 3 दूनी 6 और यहाँ पर 2, तो 6 2 8 1 9, ये टोटल हो गया आपका 9x/3 बराबर हो गया 132, ठीक है। 3 से काटिए 3 3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे देखिए 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12, तो x का मान निकल के आ गया कितना आया है 44। कितना आया x का मान, x का मान आपका निकल के आ गया है 44। एक बार फिर से देखिएगा इसे कहाँ पर गलती कर दी है थोड़ी सी, ठीक है, समीकरण गलत हुआ है। 3 1 3, 3 दूनी 6 और 2, तो 3 1 3 दूनी 6, 6 3 9 2 11, यहाँ पर 9x नहीं होगा 11x होना चाहिए, ठीक है, थोड़ी सी गलती हो गई है। फिर से हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कहाँ पर गलती हुई थी। ये हो जाएगा 11x/3 बराबर 132। देखिए गैस काटेंगे, देखिए 11 1 11 बचे 2 11 दूनी 22, तो निकल के आ गया x बार 12 36। अब समझिए x का मान कितना आ गया है 36 आ गया है। पूछा गया पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर, पहली और तीसरी का अंतर मतलब x और 2x/3 में अंतर पूछा गया है। तो इससे इसे माइनस कर देंगे और फटाफट से आंसर हमारा निकल के आ जाएगा। कैसे आएगा बात समझिएगा, यहाँ पर हम इसे पूरा कट कर लेंगे और हमें अंतर बताना है। इसका मतलब अंतर कितना आ जाएगा,
एक्स और 2x/3 में अंतर बताना है, ठीक है। अंतर एक्स का मान कितना आया था आपका 36, तो देखिए 36 - 2 गुणा 36/3, 3 से काटेंगे देखिए 1 2 आएगा, तो 36 - 24 कितना आया 12 आ गया है, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए सी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, 12 इसका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 46। 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वाकई सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है, सुरंग की लंबाई क्या है। सुरंग की लंबाई पूछी गई है। सुरंग की लंबाई देखिए यहाँ बात की 800 मीटर, यहाँ बात की गई 78 किलोमीटर। तो आपको यहाँ पर चेंज कर लेना से है, तो जाएगा 78 गुणा, सिंपल करेंगे 5/18 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 5/18 से गुणा करेंगे, 6 से काटेंगे 6 × 18, ठीक है। 6 × 6 = 18, तो आपका कितना आया तेरा अपना 65/3। इतना निकल गया, इसकी चाल निकल के आ गई है। दूरी 800 मीटर है, सुरंग की लंबाई पूछी गई है, हम मान लेंगे सुरंग की लंबाई है x, ठीक है। तो देखिए टोटल दूरी कितनी होती है, ट्रेन की लंबाई है रेलगाड़ी की कितनी होगी 800 और प्लस का इसमें कर लेंगे x, और बटे समय, समय लिखता है 1 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं आपको याद लगाना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ठीक है। तो दूरी बटे समय बराबर चाल, चाल कितनी है 65/3। इस प्रकार से आपका इतना सवाल बन चुका है। सॉल्व करिएगा फटाफट से इसको, 3 × 3 और हो जाएगा 3 दूनी 6, तो हो जाएगा देखिए 800 प्लस x बराबर देखिए 0 0 2 पंचे 10 का 0 लगाया 6 दूनी 12 1300, तो 1300 आ गया है। x का मान निकालेंगे क्या होगा 1300 - 800, बचेगा कितना आपका 500, ठीक है। 500 मीटर आपका ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन में देखिए बी वाला इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आएगा, ठीक है। कितना होगा 500 मीटर। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47 आपके सामने आ चुका है, और 4 ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं। एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है और धारा के प्रतिकूल वापस आने पर 12 घंटे लेता है। तो पूछा गया है कि धारा की चाल क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर जब धारा के प्रतिकूल जाएगी नाव, ठीक है, तो वहाँ पर दोनों की चालें जुड़ जाएंगी। हम यहाँ पर मान लेंगे धारा की चाल x मानेंगे और नाव की चाल y मानेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग मान लेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या चेक करना है, लिखा एक व्यक्ति धारा के अनुकूल एक नाव को 4 घंटे में 18 किलोमीटर खेता है। इसका मतलब हुआ कि जाएगा साथ में तो x प्लस y हो जाएगा, कितना होगा 4 घंटे में 18 किलोमीटर। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे, इसकी हो जाएगी 18/4। क्या निकालेंगे हम, निकालेंगे चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, तो काट लेंगे इसे, तो कितना आपका आएगा देखिए घटाइएगा इसे, मतलब काटे 4 × 16 बचा कितना 2 हो गया 20, 4 × 5 20 आ गया है 4.5। अब प्रतिकूल कितना आ रहा है, धारा के प्रतिकूल मतलब x - y हो जाएगा। ये कितना हो रहा है, ये हो रहा है 12 घंटे में, ठीक। समय टाइम मतलब दूरी वही रहेगी, तो दूरी वही रही, टाइम सिर्फ 12 हो गया। काटेंगे देखिए 12 से 12 1 12, ठीक है। 12 1 बचे 6 लगाया पॉइंट, बचे 12 5 60, तो ये आ गया 1.5। आपको यहाँ पर सॉल्व करना से है, तो देखिए आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल सा आपको यहाँ पर काम करना है। एक काम क्या करना है, इसे काट देना है। आपका हो गया है 2x बराबर, और देखिए 5 5 10 का 0 हासिल लगा 1, और यहाँ पर क्या आपका होगा 4 1 5 1 6, ठीक है। तो आपका x मिल गया है 3, ठीक है। x का वैल्यू कितना आ गया है, x का वैल्यू आपका निकल के आ गया है 3। अब देखिए आपको निकालना है धारा की चाल, ठीक है। धारा की आपको चाल निकालनी, देखिए यहाँ पर हमने माना था जो ये जो y वाला था ये हमारा धारा की चाल मानेंगे, और x वाला जो है ये हम क्या मानेंगे, x वाला हमें मानना पड़ेगा क्या था नाव की चाल, ठीक है। नाव की चाल मान निकल गया ये x, ठीक है। पहला हम जो रखते हैं उससे कहते हैं x वाला, तो x वाला जो है नाव की चाल है और धारा की चाल y है। यहाँ से हमें सिंपल सॉल्व करके यहाँ पर y का मान निकाल देना है। कितना आएगा, दूसरे वाले में देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है x और -y, ठीक है। कितना x - y, तो x का मान रखेंगे 3 -y बराबर 1.5, तो यहाँ से y का मान निकालेंगे हो जाएगा 1.5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर देखिएगा, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 1.5। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, बेमेल बताना है आपको। बिल्कुल सिंपल सवाल है, कुत्ता, घर, अश्वशाला, ताला और माद, ठीक है। इनमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी ताला। कुत्ता घर में कुत्ता रहता है, अश्वशाला में घोड़ा रहते हैं, माद में भी कुछ रहता है, लेकिन ताला में तो कुछ नहीं रहता है। ताला घर में लगा दिया जाता है, ऐसे लटका दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसलिए ऑप्शन नंबर सी वाला इसका अलग हो जाएगा। मोहन बिंदु ए से दक्षिण दिशा में 1 किलोमीटर चलता है, तो फटाफट से आपको दक्षिण दिशा में लाना है इसे 1 किलोमीटर। देखिए यहाँ से ले आइए 1 किलोमीटर, यहाँ पर आ गया 1 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका क्या करता है, इसके बाद लिखा है वहाँ से वहाँ बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर जाता है। बाएं का मतलब इधर मुड़ा और 1 किलोमीटर चला गया है, पुनः बाएं मुड़कर 1 किलोमीटर चलता है, इसका मतलब पुनः मुड़ा इधर और 1 किलोमीटर चला गया है। अब उसका मुख्य दिशा में है, ऊपर की तरफ है, ऊपर का मतलब उत्तर, तो ऑप्शन नंबर सी वाला इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। उत्तर की तरफ है।
देखिए इसके बाद में 49 के बाद हमारा 50 नंबर है, विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 3 गुना है और शेषफल का 3 गुना है। 4 गुना है, शेषफल का 3 गुना है। यदि शेषफल 4 है तो भाज्य क्या होगा, ठीक है, आपको बताना पहले। तो पहले समझना है, लिखा है भाजक जो है भागफल का 4 गुना है। भाजक क्या है, भाजक बराबर है 4 गुणे भागफल, ठीक है, 4 गुणे भागफल है, इतनी बात पहले है। फिर कह रहा है शेषफल का 3 गुना है, मतलब जो भाजक जो है वो कितना है, 3 गुना शेषफल है, 3 गुना शेषफल है। और इसके बाद कह रहा है कि शेषफल 4 है, तो शेषफल 4 है तो भाजक कितना हो गया, भाजक हो गया 3 चौको 12, भाजक कितना हो गया है, भाजक 12 हो गया है। तो यहाँ से भागफल निकालेंगे तो भागफल कितना हो जाएगा, भागफल देखिए कितना होगा, यहाँ गुणा 4 लिखा है, भाजक का मान देखेंगे 12, तो 12/4 करेंगे, 4 3 12, तो ये आ गया 3। तो देखिए भागफल निकल के आ गया 3, शेष आ गया 12, शेष 4 है और भाजक निकल गया 12, ठीक है। तो भाजक कितना है, ये देखिए भागफल है ये, और भाजक 12 है और शेष कितना है, 4 है। भाज्य पूछा गया है, ठीक है। भाज्य बराबर सूत्र क्या होता है, भाज्य बराबर सूत्र होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य बराबर भाजक, भाजक कितना है 12, गुणे भागफल, भागफल कितना है, भागफल है 3, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, शेषफल कितना है 4, तो 12 3 36 प्लस 4 कितना हो गया आपका 40। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, यहाँ पर आपको बताना है इनमें कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखिए अगर ऑप्शन नंबर ए वाले की बात की जाए तो ए वाले का संबंध सी वाले से बिल्कुल विपरीत किया गया है, तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। और यहाँ ब्लैक पार्ट है तो यहाँ पर ब्लैक पार्ट आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर तो वाइट वाइट है तो वाइट वाला बीच में रहेगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। और देखिए इसके बाद में देखते हैं हम लोग 51 के बाद 52 नंबर, प्रश्न आकृतियाँ उत्तर आकृतियाँ आपको दे रखी हैं और यहाँ पर आपको बताना है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर बात की जाए, देखिए पहले तो आपके इस लाइन में मतलब एक आपका चतुर्भुज है, फिर इसमें पहुंचा है, फिर इस साइड पहुंचा है, तो इसका मतलब है कि अब की बार इस वाले ऊपर वाली साइड में होगा, ठीक है। तो ऊपर साइड में होगा, तो ऊपर साइड में देखिए सिर्फ ऑप्शन में आपको बी वाला में दिख रहा होगा, तो बी वाला इसका करेक्ट होगा, बकाया सभी ऑप्शन इसके गलत ऑप्शन हो जाएंगे, ठीक है। 53 नंबर आपके सामने आ चुका है और यहाँ पर भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको यहाँ पर देखना है। पहले दूसरे वाले में 4 4 स्तंभ थे खड़े हुए, ठीक है, तो तीसरे और चौथे वाले में भी इसका मतलब है 3 3 स्तंभ होंगे, तो सिर्फ 3 स्तंभ यहाँ पर होने चाहिए। और इसके बाद देखते हैं हम लोग, पहले वाले में इस प्रकार से लाइनें थीं, वो थी 4, दूसरे में हो गए 3, फिर यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर जाएंगे 2, तो 2 इस वाले किसमें है, तो ऑप्शन नंबर आप देखिएगा डी वाले में आपको रखा है 2 लाइनें यहाँ पर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर, देखिए आपके सामने विकल्प दिए गए हैं 4 और आपको यहाँ पर भी बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। पहले वाले को तीसरे वाले देखें तो पहले वाले में 6 अगर भुजाएं हैं, इसमें 5 हैं, ठीक है, 6 5, यहाँ से यहाँ पर तुलना करें, यहाँ पर 4 हैं तो यहाँ पर 3 रह जाएंगे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकृतियाँ आपको दे रखी हैं, आपको यहाँ पर बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। आपके सामने 4 आकृतियाँ बनी हुई हैं, तो यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर इससे यहाँ पर आइएगा, त्रिभुज अंदर हो गया चतुर्भुज के, तो वही काम यहाँ करना है कि षटभुज जो था इसके अंदर हो जाएगा ये वाला, ठीक है, इसके अंदर पहुँच जाएगा ये वाला चतुर्भुज, तो आपको वही देखना है किस ऑप्शन में आपको इस प्रकार से आपको दे रखा है। तो देखिए ए वाला को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और ए वाले के बाद देखना है आपको कि बी वाला दिखना है, सी वाला दिखना है और इसके बाद में आपको डी वाला दिखना है। तो देखिएगा ना, ए वाला छोड़ेंगे डी वाला भी हटेगा, क्योंकि डी वाला इस प्रकार से तो नहीं है किनारे पर, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ कितने ऑप्शन बचे हैं, 2 ऑप्शन यहाँ पर बच गए हैं। तो इन 2 ऑप्शन में से इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा आपको वो बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सी वाला करेक्ट नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमारे 30 प्रैक्टिस सेट जो है रागा के मार्क्स टेस्ट के 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आपने कितना स्कोर कर लिया है, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।